ओम शांति। डबल डॉक्टर चैनल पर आप सभी भाई बहनों का एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम रक्षाबंधन के आध्यात्मिक महत्व को जानेंगे। आप सभी भाई बहनों को रक्षाबंधन के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई हो, मुबारक हो। रक्षाबंधन का पावन पर्व आप सभी के जीवन में अपार खुशियां लेकर आए, यही हमारी शुभ भावना और शुभकामना है। रक्षाबंधन के बारे में हमारी पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि जब श्री कृष्ण ने शिशुपाल को मारा था तो उनके बाएं हाथ की उंगली में चोट लग गई थी। तो द्रौपदी को यह देखकर बहुत दुख हुआ और उन्होंने अपनी साड़ी का चीर फाड़ कर उनकी उंगली पर बांधा तो खून बंद हो गया। तो कहते हैं तभी से श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अपनी बहन मान लिया। और कुछ समय बीतने के बाद जब पांडव द्रौपदी को जुए में हार गए और द्रौपदी का चीर हरण होने लगा तो उन्होंने श्री कृष्ण को पुकारा। तो श्री कृष्ण ने आकर उनकी रक्षा की। दूसरा इतिहास में बताया गया है कि जब मध्यकालीन भारत में राजपूतों और मुगल सम्राटों का संघर्ष चल रहा था तो चित्तौड़ की रानी कर्णावती मुगल सम्राट हुमायूं को अपनी और अपनी प्रजा की आत्मरक्षा के लिए राखी भेजी थी। तो हुमायूं ने उनकी रक्षा की थी। समय बीतता गया, ब्राह्मण जजमान बनकर राखी लेकर जाते थे और बांधते थे। और अब कलयुग के अंतिम समय में जब हमारी बहनें असुरक्षित होने लगी तो भाइयों से हर वर्ष ये आस रखती हैं कि भाई आए तो उनकी कलाई पर मैं राखी बांधूं और बदले में भाई मुझे सुरक्षा की रक्षा की गारंटी दे। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों और भौतिकवादी समय में यह सुविधा मिल पाना असंभव होता जा रहा है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य आत्मा कलयुग के अंतिम चरण होने के कारण काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और विशेष देहाभिमान अर्थात अपने आप को शरीर समझना और जो ओरिजिनलिटी जो परमात्मा शिव ने बताया है ब्रह्मा के मुख द्वारा कि तुम ये देह नहीं हो, तुम तो इसको चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति आत्मा हो। जो आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है। अजर है, कभी जलती नहीं, अमर है, कभी मरती नहीं, अविनाशी है, उसका कभी विनाश नहीं होता। तो बचपन में स्कूलों में प्रतिज्ञा में गाया, किताबों में पढ़ा कि भारत मेरा देश है, समस्त भारतीय मेरे भाई बहन हैं। तो अगर वो प्रतिज्ञा हमारे को याद रहे या फिर हमारा जो सच्चा भाई बहन का रिश्ता परमात्मा याद दिलाते हैं
कि बच्चे तुम सभी भारत के ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के जितने भी मनुष्य आत्माएं हैं सब प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हो, जिसे हम हिंदू लोग प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं, मुसलमान भाई बाबा आदम कहते हैं और अंग्रेज़ क्रिश्चियन लोग उसे एडम कहते हैं। तो एक पिता की संतान होने के कारण हम सभी आपस में भाई बहन हो गए। अगर ये सोच, ये स्मृति, ये दृष्टि हमारी पक्की हो जाए कि जितने भी संसार के स्त्री या पुरुष आपस में भाई बहन हैं, ये समाज बहुत सुंदर बन सकता है। बल्कि परमात्मा तो इससे भी ऊपर हमारे को ले जाते हैं और कहते हैं बच्चे तुम आत्मिक रूप में भाई भाई हो। तो ये दृष्टि हमारी पक्की हो जाए, ये स्मृति, ये वृत्ति अर्थात भावना जो मन में संकल्प चलते हैं, पक्का हो जाए कि हम एक प्रभु पिता परमात्मा की संतान तो आपस में भाई भाई हैं और प्रजापिता ब्रह्मा की संतान होने के नाते हम सब भाई बहन हैं। तो समाज में आज जो काम विकार के वश रेप के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और क्रोध लोभ मोह अहंकार के वश आज जो समाज में विघटनकारी स्थिति पैदा हो गई है, तो वो स्थितियां समाप्त हो जाएं और हम सभी मनुष्य आत्माएं उस प्रभु पिता परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरु खुदा रब अल्लाह गॉड फादर उससे सच्चा रिश्ता जोड़ें, उसे अपना सच्चा भाई बनाएं। तो हमारा जो समाज है वो बहुत सुंदर बन सकता है। और अब निराकार परमात्मा शिव ब्रह्मा मुख द्वारा ये गारंटी दे रहे हैं कि बच्चे तुम सिर्फ और सिर्फ एक जन्म अगर पावन बनो तो मैं आने वाली नई देवी सृष्टि में तुम्हें विश्व की बादशाही दे दूंगा और तुम 21 जन्मों तक सुखी रहेंगे। तो ये पवित्रता का रक्षा सूत्र हम सभी भाई बहन मिलकर उस परमात्मा से ले लें और आने वाली नई देवी सृष्टि में 21 जन्मों के लिए अपना राज्य भाग्य प्राप्त कर लें। यही सच्चा रक्षा बंधन है, यही सच्चा राखी का त्यौहार है। जब जब भारत में धर्म की अति ग्लानि होती है, हम सभी मनुष्य आत्माएं पतित बन जाती हैं, पाप आत्मा बन जाते हैं, तब स्वयं परमात्मा शिव इस धरा पर आकर पवित्रता का मंत्र देकर हम पतितों को पावन बनाते हैं और पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनाते हैं और मनुष्य को देवता बनाते हैं। तो शिव परमात्मा कहते हैं बच्चे तुम एक जन्म पवित्र बनो तो 21 जन्म तुम नग्न होने से बच जाएंगे। तो ये है रक्षाबंधन का आध्यात्मिक महत्व। इसे अपने जीवन में अपनाएं। सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को फिर से स्वर्ग हेवन और जन्नत बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ओम शांति।